16 महीने के अनशन के बाद कल पहली बार टीम अन्ना ने एक राजनीतिक विकल्प देने की बात कही है। क्या टीम अन्ना एक राजनीतिक पार्टी बनाएगी और क्या सोचते हैं वो लोग जो जंतर मंतर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ खुद ब खुद पहुंचे थे। सबसे पहले जानते हैं आपसे, आप बताइए क्या टीम अन्ना को राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए? और कोई विकल्प ही नहीं बचता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने समय से आंदोलन के पश्चात अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल गया है। पिछला आंदोलन ऐसे लगता है उसकी सार्थकता खत्म हो चुकी है। अब इसमें आगे कुछ नहीं बचता, इसलिए कीचड़ को हटाने के लिए कीचड़ में जाना जरूरी है, और कोई विकल्प नहीं। कीचड़ में हटने के लिए कीचड़ में जाना जरूरी है। आपको लगता है पार्टी बनाने से कुछ होगा? देश में तो पता नहीं कितनी 2 दर्जन से ज्यादा बड़ी पार्टी हैं और छोटी पार्टियां जोड़ दे तो पता नहीं कितनी सारी हो जाएंगी। आपको लगता है अगर सिर्फ ये सिविल सोसाइटी आम जनता का मूवमेंट होता तो ज्यादा फायदा होता? नहीं, पार्टी बनाने से जरूर फायदा होगा। एक बात ये बात देखने की है कि एक वो गुरु थे जो जिन्होंने यमुना नदी की सफाई के लिए अनशन किया था, वो 113-14 दिन के बाद कोई उनकी पूछ करने नहीं आया, कोई उनको पूछने नहीं आया और अंत में आखिर में वो मौत हो गई उनकी। तो यहाँ पर बैठे रहने से क्या होगा? आपको लगता है चुनाव जीतना इस तरह से आसान होगा? हाँ, आसान होगा। कैसे? क्योंकि जनता चाहती है। जनता चाहती है? हाँ जी। तो कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे? अभी तो ये 5-6 लोग हैं टोटल। नहीं सर, बहुत है देश में। देश में बहुत है? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। हाँ जी। और आप खुद ब खुद आए इस आंदोलन में? हाँ जी। खुद ब खुद आए हैं ये शख्स अलीगढ़ से। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या 3 लोगों की राय आपने सुनी, क्या पूरा का पूरा जन समुदाय जो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचा हुआ है वो पार्टी बनाने की राय से एकमत है? बाबूजी आप बताइए, क्या पार्टी बनाई जानी चाहिए? इस जो माहौल चल रहा है हमारे पास कोई रास्ता है और कोई नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसे तो कई पार्टियां बनी, कई पार्टियां खत्म हो गई। ये जो पार्टी हमारी बनेगी ना, ये एक ईमानदार सच्ची पार्टी बनेगी जिससे देश का हमारा भविष्य सुंदर होगा। नौजवान हमारे 99% इसके साथ हैं और मेरा आपसे भी अनुरोध यही है कि नवयुवक इसमें अधिक से अधिक नवयुवक आए। आपको नहीं लगता 16 महीने में एक आंदोलन की मौत हो गई है? क्योंकि आप यही सवाल मेरे साथ। आंदोलन की मौत नहीं हुई। इस आंदोलन ने हमें एक विकल्प दिया, राजनीतिक विकल्प देने का। आंदोलन तो अब सक्सेस पे आया है। हम चाहते हैं कि हमें राजनीतिक विकल्प दे, चाहे पार्टी के रूप में दे या जिस मर्जी को दे। अन्ना जी जिस मेंबर को मैंडेट दे देंगे उस पर हम अंधाधुंध वोटिंग कर देंगे। अच्छा आप बताइए क्या SMS और फोन से आम जनता की राय रिफ्लेक्ट होगी? पार्टी बनाना चाहिए? सर बनाना चाहिए। ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए। जो घर में बैठ के कहते हैं नेताओं को गाली देते हैं, उन्हें ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। एक स्वच्छ समाज के लिए नौजवानों को आजकल परिवर्तन की लड़ाई हो रही है। भ्रष्ट नेता अपराधी हर कोई राजनीति में आ रहा है। इन्हें साफ करने के लिए हमें एक स्वच्छ वातावरण की जरूरत है, तो अन्ना हजारे हमको दे सकते हैं। अच्छा राजू, ये बताओ, आप हर आंदोलन में आप अन्ना के साथ खड़े रहे, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने से कुछ होगा? दीपक जी, मैं तो ये कहूंगा, कल जिस तरीके से ये घोषणा की गई है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ये घोषणा दोपहर की है। उसके बाद ये घोषणा कर दी गई कि हम अपना अनशन समाप्त करते हैं। इस बात से किसी को ना हुआ, मुझे तो बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि मैं 2 साल से इस आंदोलन के साथ हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिना पॉलिटिक्स करे सब कुछ करे। आप इस देश के 125 करोड़ के लीडर थे, तभी तो पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा आई सैल्यूट अन्ना हजारे। ये देश का इतिहास है कि आज तक इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किसी को सैल्यूट नहीं किया। आपने देखा, मत अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी बनाने से फायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अन्ना हजारे को इस आंदोलन को एक गैर राजनीतिक आंदोलन रहने देना चाहिए था। अलग अलग रायों के बीच में टीम अन्ना इस पूरे मसले पर क्या रास्ता निकालती है, इस पर पूरे देश की नजर होगी।